बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में डॉक्टर तैयब रहमान अपने व्यूअर्स से फिर वही रिक्वेस्ट कि प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और मेरी वीडियोस को प्लीज़ फॉरवर्ड ज़रूर कीजिए ताकि तमाम बनी नौ इंसान का, मेरे पाकिस्तानियों का, सबका फ़ायदा हो सके। ठीक है। अच्छा, हम कई दफ़ा बीमार होते हैं, हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं और डॉक्टर हमें ये तो ज़रूर कहते हैं कि आप बैलेंस डाइट खाइए, लेकिन हमें कोई ये नहीं बताता कि बैलेंस डाइट क्या है। एक बात। दूसरी बात ये कि कभी आपने ज़िंदगी में गौर किया हो तो हम अपने खाने की जो प्लेट होती है उसको भी चेक करें, और जो लोग अंग्रेज़ खाते हैं उनको भी चेक करें। हमें पता चल जाएगा कि क्या चीज़ ठीक है और क्या चीज़ ठीक नहीं है। हमारे पाकिस्तानी कौम को जब तक एक प्लेट के अंदर शोरबा ना हो, रोटी कूटी भी ना हो, हमें मज़ा ही नहीं आता। नमक बीच में ना हो, मिर्च ना हो, हमें मज़ा नहीं आता। ठीक है। इसके मुकाबले में जब आप किसी अंग्रेज़ की डाइट को देखें या उसकी प्लेट को चेक करें तो एक गोश्त का टुकड़ा पड़ा होगा, वेजिटेबल पड़ी होगी, पोल्ट्री पड़ी होगी और बीच में एक फ़िश का टुकड़ा पड़ा होगा। इवन और तो और बाज़ औक़ात उन्होंने बीच में फ्रूट्स भी थोड़े से काट के रखे होते हैं। मतलब क्या हुआ कि हम लोग अनफॉर्चुनेटली बहसीयत एक कौम ये शोरबे और ये रोटियां कूटने के चक्रों में पड़े हुए हैं, और वो अंग्रेज़ जो हैं वो एक बैलेंस डाइट खाते हैं। आज मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, प्लीज़ ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है और प्लीज़ आप लोग इसको ज़रूर आगे शेयर कीजिए। बैलेंस डाइट होती क्या है? ठीक है। बैलेंस डाइट के बारे में मैं आज आपको कंप्लीट बताने के लिए जा रहा हूँ कि बैलेंस डाइट होती क्या है। याद रखिए कि बैलेंस डाइट हम उसे कहते हैं जो एक न्यूट्रिएंट रिच फूड हो। ठीक है। और वो एक एप्रोप्रिएट पोर्शंस में पड़ी हुई हो। ये आपकी एक टाइम की डिश जो होती है, एक टाइम का खाना जो होता है, उसमें आपको तमाम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स ये तमाम बराबर मिलने चाहिए। अगर इसमें कोई एक भी चीज़ नहीं है मीन्स कि आपकी डाइट बैलेंस डाइट नहीं है। ठीक है। अच्छा, हमारी जो बैलेंस डाइट होती है उसके क्या कंपोनेंट्स हैं। ठीक है। याद रखिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स और इसके अलावा वाटर। ठीक है। इनकी इम्पोर्टेंस क्या है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है। हमारी एनर्जी का जो वाइटल सोर्स है जिससे हम ताकतवर रहते हैं, ठीक है, वो क्या है? वो कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट जो है दैट इज द ओनली सोर्स और वी कैन से द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी इन अवर बॉडी। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स में क्या आता है? होल ग्रेन आते हैं सच एज ब्राउन राइस, ठीक है, होल व्हीट बेस्ड सीरियल्स, ठीक है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड लिग्यूम्स। लिग्यूम्स कहते हैं सब्जियात को। ठीक है। ये अंग्रेज़ों का एक वर्ड है, लेकिन ये चीज़ें जो हैं ये बैलेंस्ड है। ठीक है। अब आपने एक चीज़ याद रखनी है, कम्प्लेक्स जो कार्बोहाइड्रेट हैं वो ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं बजाय इसके कि हम जो है रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट। कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में हमारे पास क्या आ जाता है? दलिया आ जाता है, हमारे पास होल ग्रेन ओट्स आ जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा जौ का दलिया, गंदम का दलिया, मल्टीग्रेन, ये जितने मल्टीग्रेन्स हैं वो आ जाते हैं। तो ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद फिर हमारे पास आ जाती हैं प्रोटीन्स। हमारा जिस्म प्रोटीन्स को नहीं स्टोर कर सकता, इसलिए ए हैंडफुल ऑफ प्रोटीन, आपके ये जो हाथ का ये हिस्सा है इसके बराबर प्रोटीन आपको रोज़ाना लेनी है। ठीक है। प्रोटीन क्या करती है? प्रोटीन जो होती है, फ़ायदा क्या है प्रोटीन का? इंसान के जिस्म में अगर कोई ज़ख्म है, ठीक है, या टिश्यू डैमेज हुई, प्रोटीन इज़ द ओनली थिंग जो उनकी रिपेयर करेगी। ठीक है। इसके अलावा प्रोटीन हमारे जिस्म में एंजाइम्स को बनाती है और वो एंजाइम्स हमारे इंटेस्टाइन के अंदर खुराक की डाइजेशन में काम करते हैं। ठीक है। इसके अलावा प्रोटीन हमारे जिस्म में बाथ हार्मोन्स को बनाती है, जिसकी वजह से हम ग्रोथ वगैरह या जिसकी वजह से हम अपने जिस्म को बेटर की तरफ या वेलनेस की तरफ ले जा सकते हैं या सेहत की तरफ ले जा सकते हैं। ठीक है। प्रोटीन एक चीज़ और करती है, प्रोटीन आपका इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है, आपके मुदाफ़ियाती निज़ाम को उठाती है। एक इंसान जिसका मुदाफ़ियाती निज़ाम ऊंचा है उस पर बीमारियां आसानी से हमला नहीं कर सकती।
उसको अक्सर ज़ुकाम नहीं रहेगा, उसको बुखार नहीं होगा, वो अक्सर बीमार नहीं होगा। ठीक है, इसको कहते हैं मुदाफ़ियाती निज़ाम। तो प्रोटीन क्या करती है कि वो ऐसे हार्मोन्स को बनाती है जो इन रिस्पांस आपका मुदाफ़ियाती निज़ाम उठाता है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा प्रोटीन जो है वो पाई किस चीज़ों में जाती है? ये गोश्त में पाई जाती है, पोल्ट्री में पाई जाती है, फिश में पाई जाती है। ठीक है, और ये जो है अंडे में पाई जाती है। और बास जो हैं जो हम कह सकते हैं सीड्स कह लें, लोबिया वगैरह, ये भी प्रोटीन, ये सेकेंडरी प्रोटीन है, बट दिस इज़ आल्सो प्रोवाइडिंग अस प्रोटीन। ठीक है, तो ये याद रखिए कि प्रोटीन भी ज़रूरी है। फिर आपको वही बात कहूँगा जो डॉक्टर्स वाली बात है कि कोशिश कीजिए रेड मीट की प्रोटीन को थोड़ा सा अवॉइड रखिए, क्योंकि उसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल हाई होता है। कोशिश कीजिए कि वो प्रोटीन खाइए जो लीन मीट्स वगैरह हैं, जैसे मटन वगैरह हो गया, फिश हो गई, पोल्ट्री हो गई, वो प्रोटीन आपने खानी है, लेकिन वो भी बहुत बेतहाशा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ का जिक्र मैं करना चाहूँगा। प्रोटीन अल्लाह ताला हम सबको, पाकिस्तानी कौम को देता है, लेकिन हम लोग उसको पका पका कर उसकी प्रोटीन को डीनेचर कर देते हैं और हम लोग खा रहे होते हैं पोक। ठीक है, तो प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल रखिए कि प्रोटीन हमेशा जो है अंडर कुक भी ना हो और बहुत ज़्यादा कुक भी ना हो। ठीक है, ताकि वो डीनेचर ना हो, हमें फ़ायदा दे सके। अंडे भी जब बॉयल कीजिए कोशिश कीजिए ना बहुत ज़्यादा आप उसको एक्स्ट्रा बॉयल कर दीजिए और ना जो है वो अंडर कुक्ड हों कि नुकसान पहुंचाए। ठीक है, तो हर चीज़ जो होती है ना वो मुतदिल, या आप कह सकते हैं कि दरमियानी, उसमें अच्छी लगती है। फैट्स की तरफ आ जाते हैं। फैट्स क्या हैं? ठीक है, फैट्स जो होते हैं ये डेयरी प्रोडक्ट्स में पाए जाते हैं। जो चिकनाई कंटेनिंग प्रोडक्ट्स हैं इसको हम फैट्स कहते हैं। ठीक है, और फैट्स जो होते हैं ये क्या करते हैं? ये आपके ब्रेन को ताकत देते हैं और ये आपकी जो ओवरऑल हेल्थ है उसको ताकत देते हैं। ठीक है, इसमें आप याद रखिए कि आप जो हैं वो अनसैचुरेटेड फैट्स वगैरह जो हैं वो खा सकते हैं, और प्लीज़ कोशिश कीजिए कि सैचुरेटेड फैट्स ना खाइए जो घी वगैरह में पाए जाते हैं, और जो मतलब जो बहुत बुरी फॉर्म्स हैं फैट्स की, चर्बी वगैरह हो गया, या वो बात हमारे लोग जो हैं वो ये जो दुम्बा वगैरह होता है उसकी चर्बी को यूज़ करते हैं, तो ये तमाम चीज़ें नुकसानदेह हैं, इसको आपने यूज़ नहीं करना। ट्रांस फैट्स वगैरह इसको यूज़ नहीं कीजिए। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि आप जो हैं वो अनसैचुरेटेड फैट्स वो खाने हैं, और सैचुरेटेड फैट्स आपने नहीं खाने। ठीक है, अच्छा, अब हम आ जाते हैं विटामिन्स और मिनरल्स की तरफ। विटामिन्स और मिनरल्स क्या चीज़ें हैं? ठीक है, ये हमारी न्यूट्रिशन के अंदर वो प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत माइनर अमाउंट में हमें डेली रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, विटामिन जो होते हैं ये किस चीज़ में पाए जाते हैं? ये फ्रूट्स में पाए जाते हैं। ठीक है, और ये जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं। विटामिन याद रखिए वाटर सॉल्युबल होते हैं और फैट सॉल्युबल होते हैं। वाटर सॉल्युबल में जो आ जाते हैं वो है हमारे पास विटामिन बी एंड विटामिन सी। ठीक है, और फैट सॉल्युबल में जो आ जाते हैं वो हमारे पास आ जाते हैं ए, डी, ई, के। ठीक है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के, दीज आर फैट सॉल्युबल विटामिन। ये दो कैटेगरीज हैं विटामिन की। अच्छा, अब ये विटामिन करते क्या हैं? ठीक है, ये मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। देखिए, विटामिन बी जो है इसकी कमी से इंसान में खून की कमी हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये जो है ये हमारे रेड ब्लड सेल्स बनने के लिए ज़रूरी होता है। तो विटामिन बी का डायरेक्ट रोल है इन द फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, ये हमारे खून को बनाता है। ठीक है, सेकेंडली विटामिन बी जो होता है इट एक्ट्स एज ए एपिटाइज़र। जो शख्स विटामिन बी लेता रहता है तो उसमें ये भूख के मसाइल नहीं होते, उसको अल्हम्दुलिल्लाह भूख वगैरह लगती है। ठीक है, ये जो है ये हमारे कैल्शियम की रेगुलेशन को भी कंट्रोल रखता है। और दूसरी बात ये कि ये जो सेल्स वगैरह की डैमेजिंग होती है उससे भी इंसान को बचाता है। ठीक है,
विटामिन सी क्या करता है? विटामिन सी जो होता है ये कोलेजन सिंथेसिस करता है हमारी बॉडी में। जहाँ पर ज़ख्म या कट लग जाता है तो वहाँ पर कोलेजन बन जाता है अल्लाह के हुक्म से, और वहाँ से खून की ब्लीडिंग वगैरह रुक जाती है। ठीक है, तो कोलेजन सिंथेसिस जो होती है वो विटामिन सी की वजह से होती है। ठीक है, जो शख्स विटामिन सी की कमी में मुब्तला नहीं होता उसको स्किन के रिंकल्स नहीं बनते, यानी कि उसकी स्किन अच्छी रहती है, एजिंग से महफूज रहती है, बुढ़ापा वगैरह उसमें ज़्यादा नज़र नहीं आता। ठीक है, इंसान की आंखों की बीनाई को अच्छा करता है, और साथ में ये बहुत ज़रूरी है हमारे दिल की सेहत के लिए। ठीक है, विटामिन सी। विटामिन के क्या करता है? विटामिन के जो होता है ये हमारा इम्पॉर्टेंट काम करता है हमारी क्लॉटिंग में। वो ही कि जहाँ पर ब्लीडिंग हो रही है तो वहाँ पर विटामिन के जो है वो क्लॉटिंग फैक्टर को मजबूत करता है ताकि क्लॉटिंग हो सके, वहाँ से खून बहना रुक जाए। ठीक है, बोन हेल्थ में बोन के लिए बहुत ज़रूरी है, हड्डियों को ताकत देता है। ठीक है, इसके अलावा जो है तो ये वही बात कार्डियक हेल्थ को इम्प्रूव करता है, ब्रेन हेल्थ को इम्प्रूव करता है विटामिन के। अल्लाह ताला ने इसको इतनी ताकत दी है। ठीक है, इंसान के जहन को अच्छा करता है, वुंड हीलिंग करता है, इंसान में ज़ख्म अगर लगते हों तो वो ज़ख्म वगैरह जो लगने होते हैं वो कम कर देता है, इंसान के दांतों को मजबूत करता है। ठीक है, और कैंसर से इंसान को बचाता है। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। विटामिन ई क्या करता है? विटामिन ई का वही रोल कि ये स्किन को बेहतर करता है, इम्यून सिस्टम को, मुदाफ़ियाती निज़ाम को उठाता है, मसल रिपेयर करता है, जहाँ पर मसल टूट फूट के शिकार होते हैं तो मसल्स को ये बनाता है, मजबूत करता है। ब्रेन हेल्थ, वही इंसान के दिमाग की सेहत को अच्छा करता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी काम करता है, इंसान को ज़ख्म या चोटें लगती हों तो उसमें जल्दी रिकवरी करता है, इन्फ्लेमेशन ज़्यादा लंबी नहीं होती, इंसान के ज़ख्म हील हो जाते हैं। ठीक है, और दूसरा ये कि जिस बंदे को खांसी वगैरह रहती हो और वो विटामिन ई का इस्तेमाल करे तो खांसी का जो रेस्पिरेटरी एपिथेलियम है उसको मजबूत करता है। ठीक है, अच्छा, विटामिन डी इतना ज़रूरी है कि याद रखिए अगर इंसान कैल्शियम ले रहा है तो वो हड्डियों में डिपॉजिट नहीं होगी अनटिल एंड अनलेस कि उसके जिस्म में विटामिन डी है। ठीक है, अगर विटामिन डी है तो फिर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन होती है बोन्स में और हड्डियां मजबूत होती हैं, तो इनडायरेक्टली इसका रोल है हड्डियों को मजबूत करने में। ठीक है, और साथ में ऑटो इम्यून डिजीज़, जिस बंदे को एक हम बीमारियों में मैं आपको बताना चाहूँगा, हमने पढ़ा हुआ है कि जहाँ पर इंसान ने कुदरती तौर पर इंसान का जिस्म, इंसान की स्किन को मिसाल के तौर पर एक लेना शुरू हो जाता है एंटीबॉडी के तौर पर, एंटीजन के तौर पर सॉरी, और इंसान की स्किन के अंदर अपना एक रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, ऐसी बीमारियों को हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़। तो ऑटो इम्यून डिजीज़ को कंट्रोल करता है। ठीक है, कार्डियक हेल्थ को इम्प्रूव करता है, और साथ में कैंसर की प्रिवेंशन करता है। कैंसर का जिसमें ख़तरा हो या खुदा ना खास्ता फैमिली हिस्ट्री हो और वो विटामिन डी लेता हो तो कैंसर की प्रिवेंशन हो सकती है, कैंसर से बचा जा सकता है। मसल फंक्शन को बेहतर करता है और हार्ट फंक्शन को बेहतर करता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट विटामिन ए की तरफ आ जाते हैं। इंसान की नज़र को बेहतर करता है। ठीक है, मुदाफ़ियाती निज़ाम को उठाता है और स्किन हेल्थ को बेहतर करता है। ठीक है, ग्रोथ डेवलपमेंट को बेहतर करता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बेहतर करता है। ठीक है, और साथ में इंसान के बालों को भी बेहतर करता है और इंसान के नाखून की सेहत को भी बेहतर करता है। ठीक है, तो ये विटामिन ए की वजह से होता है। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स और फिर आपको मिनरल्स एंड विटामिन्स का मैंने बताया। ठीक है, ये हमारी ज़िंदगी में कितने ज़रूरी हैं। एक चीज़ मैंने अभी आपको नहीं बताई, वाटर, पानी। पानी इंसान की ज़िंदगी में इतनी अहमियत रखता है कि अगर इंसान पानी नहीं पीता तो एक उसके गुर्दे काम करना छोड़ देते हैं, एक उसका खून जो है वो गाढ़ा हो जाता है जिसकी वजह से दिल के प्रॉब्लम पैदा हो जाते हैं, और एक उसकी खुराक की डाइजेशन बेहतर अंदाज से नहीं होती
जिसकी वजह से उसका पेट के अंदर तकलीफ़ात पैदा हो जाती हैं, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, इंटेस्टाइन में ज़ख्म बन जाते हैं। ठीक है, इसलिए हम डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि कोशिश कीजिए 5 से 7 गिलास सुबह और 5 से 7 गिलास शाम को ये आपने पीने हैं, चाहे प्यास हो या ना हो, पानी इतना ज़रूरी है इंसान के लिए। ठीक है, अल्लाह ताला ने इंसानी जिस्म को 70% जो है वो पानी से पैदा किया है। ठीक है, तो पानी की अहमियत इतनी ज़्यादा है हमारे जिस्म में। ये आज का टॉपिक था हमारे बैलेंस्ड डाइट से रिलेटेड। ठीक है, काइंडली मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, दोस्तों, अहबाब, फेलोस में, कोलीग्स में ज़रूर शेयर कीजिए और कोशिश कीजिए कि प्लीज़ बैलेंस डाइट को इस्तेमाल करें। ठीक है, इसके अलावा पिज़्ज़ा, पास्ता और इन चीज़ों से अपने आप को बचाइए। ये बैलेंस डाइट में भी नहीं आता, ये ट्रांस फैट्स में आता है, ये सैचुरेटेड फैट्स में आता है और ये बहुत नुकसानदेह होते हैं। ये इंसान की ज़िंदगी को ख़त्म करने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। ठीक है, अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला मेरे पाकिस्तानियों को और तमाम बनीनो इंसान को सेहत और सलामती में रखिए। आपसे अगली वीडियोज़ में इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।